पहले से अपने में शिव नारायण कबीर साहब कहला कि एक ठे उपाय लगत है, जबले पानी पीहे ना तबले संकट दूर होई ना। नीलू से कहले कि बेटी तकलीफ में है, दरवाजे पर मेहमान है, तकलीफ दूर कर दे बेटी। लेकिन नीलू बेटी कुंवारी है, नहीं समझ पा रही है कि मुझसे क्या हुआ है। बाबा जब आए दौड़ के जाती है, रोती है, कहती है, लेकिन मेरे दोस्त बाबा अबाक होकर के संत शिरोमणि जब ताकते हैं तो नीलू बेटी पैर पकड़ के एक बात कहती है अपने बाप से। क्या रण विजय मंडल बीबीएफ ये 100 रुपये पुरस्कार, और जो सिपाही का कार्य करते हैं, सेना का कार्य करते हैं, सैनिक का कार्य करते हैं, भैया को जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय करते हैं। लेकिन बात वही का हरे रो रो नीलू कहल सारी पतिया छतिया फाटले, रो रो नीलू कहल सारी पतिया छतिया फाटले, अब बाबा काटा साधु के पिपतिया छतिया फाटले। कबीर साहब कहन लगे समझाई हो, गिरो चरण पर दरवाजे रविदास जी गई नहीं आई हो, बिन पानी पियले न पानी है गतिया छतिया फाटले, नहीं तो मिटवा होई ही मऊतिया छतिया फाटले। विकल्प है गोरखनाथ, एक ही विकल्प है कि दरवाजे पर रविदास जी आ गए और रविदास जी से माफी मांगिए। दौड़ के गईले, हाथ जोड़त हुए, भैया हमसे कहीं गलती हो गई है, भैया हमसे कहीं गलती हो गई है। आज जब इस बात को सुने संत गुरु रविदास तो बाहरे आपकी सोच। आज भी हमारे भाई ने बताया कि एक बार गंगा उल्टी बही, हेती बुड़ की लकड़ी लेके यह गोरखनाथ दरवाजे पर गईले, कहले रविदास कहाँ बैठी, तोरे दरवाजे पर छाया ना हो। कई बार अजमाए, कहले कि जा बाद में यह तो बैठी हा, और लकड़िया गाड़ के कमंडल से पानी डाल दिए, आज बहुत बड़ा इमली का पेड़ खड़ा है। छोटे लाल यादव पहलवान जब दरवाजे पर गा रहा था, सुबह में ले गए दिखाने के लिए, कहला इतना ही नहीं भैया, रोजाना गंगा आती है, कब आती है जाती है स्पर्श करके, इतना तक है। आज भी कठौती है वो, आज भी वो स्थान है, बराबर पानी वाला जाला। बुजुर्ग सैनिक, बुढ़ा सैनिक, लेकिन सैनिक कभी बुजुर्ग नहीं हुआ करते। देखिए हौसला, हिम्मत, हौसला, दिलेरी देखिए कि आप कह रहे हैं तो आपके बातों में एक सोच पैदा है कि मैं सैनिक हूं, मैं देश के सेवा में रहा हूं। आज भी हमारी सोच उसी तरह से पवित्र है। क्या कि देश का सैनिक कभी जात पात नहीं देखता, हम किस बिरादरी के हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, सिर्फ एक बात दिखाई देती है कि हम हैं तो भारतीय हैं, सैनिक है। ये 100 रुपये पुरस्कार चरणों में कोट सा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन बात वही का, जब रोवे लगले तो एक बात संत कबीर साहब के कहे के परल कहले का, हर कहे रविदास तब कबीर के सभाना, पानी का कीमती अब नहीं जानला सारा का, प्रेमवा का पानी आना
हमारी कुंवारी, अब ही नीलू बिटिया हो हमारी कुंवारी। आज भी ये प्रमाण है, नेपाल में शाक वंश की बेटी जिंदा शक्ति के रूप में पूजी जाती है। जानते हैं, चेकअप होता रहता है, जब रजस्वला में आने को होती है, उस लड़की को हटा करके दूसरी कुंवारी लड़की उस स्थान पर रख दिया जाता है। ये कहले संत गुरु रविदास कि हमार बिटिया हमार बेटी ना है, ये तो जहां की बेटी है, क्योंकि कुंवारी है, ये किसी की हुई नहीं है। अभी तो ये स्वच्छ है, साफ है, सबकी है। इन्हीं का धारणा चरनिया गोरख भैया, इन्हीं के पनिया से होई न उतार, भाई के चरनिया कहला गोरख जनिया, आपका तो नीलू बेटी गलती हो मार। अब समझ में आ गल कि हमने अपमान किया है, कहीं हमारी गलती है। जाके पैर पकड़ने कल बेटी नीलू माफ कर दे, बेटी माफ कर दे। लेकिन अखिया में आंस भर के कहली बाबूनिया, हमारे पास पनिया पचलना सरकार। आज वाला पानी हम गलती हो गई कि टोटल थमा देली, जो इनके हिस्से का था मैं टोटल थमा दी। बाबा मेरे पास अब पानी बचा नहीं है, आज का बचा ले बाबा, बचा ले, नहीं तो अपराध होगा। कहला कि एक थे विकल्प हो, एक विकल्प है। जानते हैं, संत गुरु रविदास को जब वहां पर मार दिया गया, अब मार देने के बाद मेहता में मीराबाई पहुंच गई, और मेहता से बाबू विक्रम सिंह जब बुला करके लाए तो संकल्प लेकर के कि वहां पर एक छतरी बनाया जाए और हमारे संत गुरु रविदास की मूर्ति रखी जाए, यो तैयार हो गयल। लेकिन जब छतरी बने लगल तो आज भी ये प्रमाण अमिट है। बड़े से बड़े इंजीनियर मिस्त्री बना करके हटते थे, प्लस्तर करके हटते थे, और तब तक एकाएक चरण पादुका निशान उस पर आ जाता था। कई बार मिटाने की कोशिश की गई, रो करके, कहीं हंसती है कहीं रोती है। मीराबाई बोली कि अरे कमीनो, अभी भी हमारे गुरु के हैसियत को नहीं पहचाना, मार दिया धोखे से, चाहते तो नहीं आते, नहीं मारे जाते, लेकिन उनके अंदर तो स्वच्छ विचार था। तूने जो किया किया, अब से कम औकात को समझ लो। और आज भी उसको उसी तरह से छोड़ दिया गया, चरण पादुका निशान उसी तरह से साबित है। लेकिन गुरु महाराज एक बात कहले, भैया हमारे इंजीनियर दीपक कुमार भाभी जिला पंचायत प्रत्याशी पंचम कासमाबाद, ये 100 रुपये पुरस्कार भैया के बहुत बहुत नमस्कार करती, आप सबके प्रणाम करती। लेकिन बात वही का अरे कहे रविदास गोरख के चेताई के हो भिक्षा मांगा मिताला, एक का विकल्प हो। कहे रविदास गोरख के चेताई के हो भिक्षा मांगा मिताला, सरंगिया बजाई के भिक्षा मांगा मिताला। इंदौर की माटी से बड़े भैया संतोष कुमार 100 रुपये पुरस्कार। जयराम भैया इंदौर की माटी से 100 रुपया पुरस्कार।
अब वही रुक गया। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, अब सारे लोग का सादर सम्मान करते हैं। वही संकेत कैला का कि कधिया में झोरी अपने ले लटकाई, अब 12 बरस भिक्षा मांगा सिरवा मुड़ाई। तब जाकर के आपकी दीक्षा और भिक्षा पूरी होगी। 12 बरस आप सर मुड़वा करके औरतों के पहने हुए पुराने कपड़े को अपने माथे पर लगा करके और अपने कंधे पर रख करके, जानते हैं एक बात आज तक के साबित है, अरे द्वारे द्वारे घूमम माई बहिन को हराय के भिक्षा मांगा मितवम, सरनिया बजाय के भिक्षा मांगा मितवम। वहीं से पंथ का बंटवारा होता है। कबीर साहब का पंथ अलग होता है, शिव नारायण जी का पंथ अलग होता है, और संत रविदास का रैदसिया पंथ अलग होता है, गोरख का पंथ अलग होता है, लेकिन सबसे गिरा हुआ माना जाता है। सबसे गिरा हुआ माना जाता है। माँ बहनों के फटे पुराने कपड़े को पहने हुए कपड़े को सर पर बांध करके, कांधे में लेकर के, कंधे पर रख करके, और किसी के दरवाजे जाते हैं तो सिर्फ 2 ही शब्द बोलते हैं, बहिन और माई। उम्र की भी हो तो भी कभी भाभी नहीं कह सकते। यही इनकी शिक्षा रही, बस बहिन और माई कहते हैं। 12 वर्ष के बाद तब जाकर के अपना अलग काम करते हैं, पूजा करते हैं, तब इनका जोग पूरा होता है। यही से बिरहा का शीर्षक रखल गल कि गोरख के अहंकार रविदास की शिक्षा। एक है आपके गुरु रविदास, गुरु बिहारी, गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन से प्रेम, हर समय ना सागर में करुणा, बचवा नंदलाल पर दया दिखाई, समाई ना सागर में